सुप्रभात बच्चों। बच्चों नीचे कुछ गद्यांश दिए जा रहे हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आज मैं मंदिर गई, मंदिर से एक हार लाई, उस हार के लिए मेरी बहन से लड़ाई हो गई। अंत में मैं हार गई और मेरी बहन हार लेकर चली गई। घर के सामने वाले आम के पेड़ की डाल पर एक बंदर झूल रहा था। बंदर ने झपट कर बहन के हाथ से हार छीन लिया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। बंदर को देखकर बहन के हाथ से पानी का जग छूट गया और पूरे फर्श पर बिखर गया। दादी जी ने पानी बिखरा हुआ देखा तो पूरा जग सिर पर उठा लिया। मम्मी रसोई से भागकर आई और फर्श पर गिरे हुए जल को साफ करने लगी। इतने में रसोई में चूल्हे पर रखी सब्जी जल गई। तो बच्चों इस गद्यांश में कई चीज़ें दिख रही हैं, जैसे पूरे घर का अस्त व्यस्त माहौल, हार के लिए लड़ाई, बंदर का कूदना फांदना और एक ही शब्दों का दो अर्थों में प्रयोग होना। तो बच्चों हमें बाकी सारी घटनाओं से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो एक ही शब्दों का दो अर्थों में प्रयोग है, यह कुछ विचारने वाली बात है। जैसे पहले वाले वाक्य में शब्द है कि मैं एक हार लाई और दूसरे वाक्य में है कि मैं हार गई। तो बच्चों एक हार का अर्थ है फूलों की माला और दूसरे हार का भाव है हार जाना यानी पराजय, लेकिन शब्द दोनों ही एक है, हार। इसी तरह से अन्य वाक्य में देखिएगा, आम के पेड़ की डाल पर झूल रहा था और दूसरे वाक्य में है बहन के हाथ से छीनकर डस्टबिन में डाल दिया। दोनों में ही एक शब्द सामान्य है, डाल, डाल, लेकिन इन दोनों का अर्थ भिन्न है। जैसे पहले वाले वाक्य में डाल का अर्थ है आम के पेड़ की डाल यानी पेड़ की डाल, पेड़ की शाखा, और दूसरे वाक्य में डाल शब्द का अर्थ है डाल देना या फेंक देना। इसी तरह तीसरा वाक्य है कि बहन के हाथ से पानी का जग छूट गया और दूसरे वाक्य में है दादी जी ने गुस्से में पूरा जग सिर पे उठा लिया। इन वाक्यों में जग शब्द दो बार आया है और एक जग का अर्थ है पानी रखने का बर्तन और दूसरे जग का अर्थ है संसार यानी कि दुनिया। अंतिम वाक्य में जल शब्द दो बार आया है। एक जल का अर्थ है पानी और दूसरे जल का अर्थ है जलना। तो बच्चों आपने देखा कि इस एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से ऐसे ही कुछ शब्दों का अध्ययन करेंगे। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। डायना के बाल भूरे हैं, विभू मशहूर बाल कलाकार है। इन दोनों वाक्यों में बाल शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु दोनों ही वाक्यों में उसका अर्थ अलग अलग है। पहले वाक्य में बाल का अर्थ केश है तथा दूसरे वाक्य में बाल का अर्थ बालक है। यह अनेकार्थी शब्द है। तो आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स। कुछ अन्य अनेकार्थी शब्द हैं। सम अदर वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स। शब्द आम, अर्थ एक फल और साधारण। कर, हाथ और टैक्स। जग, एक बर्तन और संसार। तीर, बाण और किनारा। जैसे धनुष बाण और नदी का किनारा। नदी के किनारे को तीर भी कहते हैं और बाण को भी तीर कहते हैं। पर, लेकिन और पंख। फल, खाने वाला फल और परिणाम। मगर, मगरमच्छ एवं लेकिन। वर्ण, अक्षर और रंग। उत्तर, जवाब
और एक दिशा। कल, बीता हुआ, आने वाला दिन और मशीन। जड़, मूर्ख और पेड़ की जड़। पद, पैर और दर्जा। पूर्व, पहले एवं एक दिशा। बल, शक्ति एवं रस्सी के बल। मत, नहीं और वोट। हार, पराजय और माला। बच्चों, एक बार इसकी परिभाषा को हम फिर से दोहरा लेते हैं कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आज का पाठ यही समाप्त होता है। अब हम गृहकार्य करेंगे। गृहकार्य के प्रश्न को नोट कर लीजिए। प्रश्न 1, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न 1, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न 2, अनेकार्थी शब्द के कोई 2 उदाहरण बताइए। प्रश्न 2, अनेकार्थी शब्द के कोई 2 उदाहरण बताइए। प्रश्न 3, जग शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जग शब्द के 2 अर्थ लिखिए। धन्यवाद।